दोस्तों, कहानी शुरू होती है तो हमें सिस्टर मैरी देर रात को प्रेयर करती नजर आती है। उसके बाद वो एक पेंटिंग के पीछे कुछ लिखती है और उसे दीवार पर चिपका देती है। अब वो अपनी सुपीरियर मदर के कमरे में छुप कर जाती है और एक चाबी का गुच्छा चुरा लेती है ताकि वो इस कॉन्वेंट के लॉक्ड गेट्स खोलकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग सके। फिर जैसे ही वो यहाँ से भागने के लिए गेट खोल रही होती, उसके पीछे से 4 हुडेड डेमोनिक नन आते दिखाई पड़ते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके पैर तोड़ देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब सिस्टर मैरी होश में आती है तो अपने आप को एक कब्र में बंद पाती है, यानी उन्होंने उसे जिंदा ही दफना दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक नई सिस्टर जिसका नाम सेसिलिया होता है, जो इस कन्वेंट को ज्वाइन करने आई होती है। और वो ये ज्वाइनिंग इस कन्वेंट का फादर के इनविटेशन पर करने आई थी, यानी वो खुद से यहाँ नहीं आई थी। उन्हें इस फादर के द्वारा बुलाया गया था, जिसका मकसद हमें आगे समझ आएगा। अब सेसिलिया की इस कन्वेंट में आते ही मदर सुपीरियर से मुलाकात होती है और एक दूसरी सिस्टर जिसका नाम इजाबेल होता है उसे कमरा दिखाने का काम करती है और वो सेसिलिया से कुछ रूड बात करती है और यहाँ तक कि उसे आज शाम सिस्टर की शपथ लेने से पहले ही यहाँ से जाने का मशवरा देती है, जैसे वो उसे वार्न करना चाहती हो। लेकिन सिस्टर सेसिलिया उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती। असल में ये वही कन्वेंट था जिसमें हमने शुरुआत में सिस्टर मैरी को मरते देखा था और सेसिलिया को उसी का कमरा दिया गया था। और ये कन्वेंट बेसिकली ओल्ड सिस्टर्स की देखभाल के लिए बनाया गया था। फिर कहानी में आगे सिस्टर सेसिलिया एक और सिस्टर ग्वेन से मिलती है और उससे काफी अच्छे से घुल मिल जाती है। अब सेसिलिया चैपल में अपनी ड्यूटी एज अ सिस्टर शुरू करने की शपथ लेती है और वहां उसे फादर टेडेस्की मिलते हैं, जिनसे सेसिलिया सेरेमनी के बाद बात करती है और फादर उसे बताते हैं कि वो पहले एक बायोलॉजी के स्टूडेंट थे। और सेसिलिया उन्हें बताती है कि वो बचपन में एक फ्रोजन झील में गिर गई थी, जिससे उसका सांस 7 मिनट तक बंद रहा। डॉक्टर ने उसे मरा हुआ बताया, फिर वो दोबारा जिंदा हो गई। उसे अब लगता है कि उसे जीसस ने खास मकसद के लिए जिंदा किया है। खैर, नेक्स्ट सीन में सेसिलिया चैपल में एक हुडेड रेड फेस नन को जमीन पर लेटा देखती है। वो जाकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी अचानक वहां मदर सुपीरियर आती है और वो सेसिलिया के हाथ में एक होली नेल रख देती है, जिसे वो बताती है कि ये जीसस क्राइस्ट का ओरिजिनल नेल है। ये सुनकर सेसिलिया बेहोश हो जाती है और होश आने पर अपने आप को एक कन्फेशन रूम में पाती है, जहां कुछ हाथ उसे दीवार से निकलकर पीछे से आते हुए हमला करते महसूस होते हैं। फिर उसकी अचानक आंख खुलती है, जैसे वो एक सपना देख रही थी। फिर सेसिलिया के कमरे में एक बूढ़ी औरत आती है, जो एक बूढ़ी नन थी, जिसका ख्याल रखना सेसिलिया की ड्यूटी में शामिल था। वो उन्हें उनके बेड तक छोड़ने जाती है, लेकिन वो उनके पैर में एक क्रॉस का निशान बना देखती है। खैर, अगले दिन सेसिलिया को उल्टी आती है और वो कॉन्वेंट के डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाती है। फिर मदर सुपेरियर उसे एक कमरे में बुलाती है, जहां फादर के साथ कार्डिनल, जो एक सीनियर कन्वेंट मेंबर था, और बड़े परेशान दिखाई देते हैं और सेसिलिया से पूछते हैं कि क्या उसने शपथ तोड़ दी है। दरअसल सेसिलिया प्रेग्नेंट थी और नन किसी भी आदमी से रिश्ता नहीं बना सकती। तो सारे लोग इस चीज को मिरेकल मानने लगते हैं और फिर सेसिलिया को एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। अब सेसिलिया खुद बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसके अंदर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में एक नन, इजाबेल, जो शुरुआत में सेसिलिया से मिली थी, उसे डुबाकर मारने लगती है और साथ कह रही होती है कि ये तो सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन बाकी नन आकर सेसिलिया को बचा लेती हैं। फिर सेसिलिया अपनी प्रेगनेंसी को लेकर फादर से एक रियल हॉस्पिटल में जाने की डिमांड करती है, लेकिन फादर घुमा फिराकर उसे मना कर देते हैं और उसे कॉन्वेंट के डॉक्टर को दिखाने का ही कहते हैं अगले दिन। इजाबेल कॉन्वेंट की छत से गिरकर अपनी जान दे देती है, जिससे हम सब और सेसिलिया को बहुत शक हो जाता है कि कॉन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और सेसिलिया की दोस्त ग्वेन को तो कुछ ज्यादा ही शक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि कॉन्वेंट का सुपीरियर हमसे कुछ छुपा रहा है। उसे फादर फिर जबरदस्ती पकड़वाकर वहां से ले जाते हैं। फिर अगले सीन में सेसिलिया एक पेंटिंग को लटका देखती है, तो उसके पीछे कुछ बाइबल की लाइंस रेफरेंस के साथ लिखी होती है।
फिर सिसिलिया इन्हें बाइबल से स्टडी करती है, जिससे उसका मतलब था कि कभी कभी शैतान अपने आप को फरिश्ता बताता है, जैसे ये एक वार्निंग थी। सिसिलिया क्यूरियस हो जाती है और फिर वो कॉन्वेंट में छानबीन शुरू कर देती है। उसे फिर एक ड्रॉअर में अपनी फाइल मिलती है, जिससे सेसिलिया को पता चलता है कि उस पर कई सालों से नजर रखी जा रही थी। अब वो और ज्यादा अलर्ट हो जाती है। उसे फिर एक कमरे से आवाज आती है। वो उस कमरे में छुपकर देखती है तो कुछ हुडेड लोग या नन सिस्टर ग्वेन को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसकी जुबान भी काट देते हैं। सेसिलिया बहुत घबरा जाती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सिसिलिया बेड पर खून से लथपथ पड़ी चीख चिल्ला रही होती है। फादर और सब समझते हैं कि ये एक मिसकैरेज है। वो जल्दी से सिसिलिया को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक नन देखती है कि सिसिलिया के बेड के नीचे एक कटा हुआ मुर्गा पड़ा है, जिससे वो नन तुरंत समझ जाती है कि ये एक नाटक था, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था। वो तुरंत ये बात फोन करके फादर को बताती है और वो गुस्से से सिसिलिया को देखते हैं, जिसका मतलब साफ था कि उन्हें उसके नाटक का पता चल गया था। लेकिन सिसिलिया वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर फादर उसे पकड़कर जबरदस्ती कॉन्वेंट में लाते हैं और चेयर से बांध देते हैं। यहाँ फादर टेडेस्की असली बात से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कॉन्वेंट में हो क्या रहा है। वो बताते हैं कि वो बायोलॉजी के रिसर्चर थे और किसी तरह फादर को जीसस क्राइस्ट के नेल से उनका डीएनए मिला, जिस पर रिसर्च करके उन्होंने एक जेनेटिक फॉर्मूला बना लिया। नन को मेडिकली प्रेग्नेंट करके जीसस के डीएनए से एक मसीहा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक पागलपन था। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई नन पर किया था, लेकिन बच्चा सही से कभी पैदा नहीं हो सका। और इस बार सिसिलिया का बच्चा हेल्दी था, जो कि अब नया मसीहा होगा। फिर फादर सिसिलिया के पैर पर गर्म क्रॉस से निशान बनाकर जला देते हैं, जिससे वो दोबारा भागने की कोशिश ना कर पाए। ये वही निशान था जो सिसिलिया ने बूढ़ी नन के पैर के नीचे भी देखा था। मतलब इस कॉन्वेंट से किसी को भी भागने की इजाजत नहीं थी। सीन चेंज होता है तो सिसिलिया डॉक्टर और मदर सुपीरियर के साथ एक रूम में थी। डॉक्टर के जाने के बाद सिसिलिया मदर सुपीरियर को क्रॉस से वार करके मार देती है। फिर वो बाहर आती है, तब तक उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। वो फिर भी हिम्मत करके कार्डिनल पर हमला करके उसे भी मार देती है। और अब सिसिलिया फादर की लैब में आती है और वहां पेट्रोल फेंककर उसे आग लगाने वाली होती है कि फादर वहां आ जाता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन सिसिलिया किसी भी तरह आग लगाकर फादर को लैब में बंद कर देती है। वो बाहर आती है तो एक कमरे में जाती है, जहां उसे सिस्टर ग्वेन की डेड बॉडी दिखाई देती है। मतलब इस कन्वेंट में बहुत ही गलत तरीके से काम हो रहा था। फिर सिसिलिया बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहां जला हुआ फादर भी किसी तरह लैब से बचकर सिसिलिया के पास आ जाता है और उसका पेट काटकर बच्चा निकालने लगते हैं। लेकिन सिसिलिया फादर की गर्दन पर स्टैब करके उसे मार डालती है। अब वो कन्वेंट से बाहर आ चुकी थी और वो अपनी डिलीवरी खुद ही करती है। हमें उसके बच्चे को देखा तो नहीं जाता, लेकिन उसकी आवाज जानवरों जैसी थी। सिसिलिया समझ गई थी कि उसे क्या करना है। वो साथ से ही एक बड़ा पत्थर उठाती है और उस बच्चे को भी मार डालती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।